हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोमियो एंड जूलियट। ये एक ट्रेजेडी है जो कि लिखी थी शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने 39 प्लेस लिखे थे, 154 सोनेट्स और कुछ पोएम्स। और ये पैदा हुए थे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, और ये इंग्लिश रेनेसा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले राइट कंसिडर किए जाते हैं। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर ने अपने अर्ली करियर के अंदर लिखी थी, राउंड अबाउट 1594 एंड 1596 के दरमियान में। अगर हम इसके साइनॉप्सिस यानी इसकी समरी और इस पूरे प्ले के इवेंट्स की बात करें तो ये एक लव स्टोरी है वेरोना के स्टार क्रास्ट लवर्स के बारे में। ये टर्म स्टार क्रास्ट लवर्स शेक्सपियर ने इस प्ले के अंदर इस्तेमाल की है, और इस टर्म का मतलब ये है कि दो लोग आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं बट दे आर अनएबल टू गेट टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर फेट, यानी मोहब्बत है उनमें शदीद लेकिन वो आपस में मिल नहीं सके अपनी किस्मत की वजह से। प्ले के स्टार्ट में फ्यूड का तस्करा किया गया है। फ्यूड का मतलब है कि दो नोबल फैमिलीज़ हैं जो कि वेरोना के अंदर रहती हैं। एक का नाम है मोन्टैग और एक का नाम है कैपुलेट, और ये इन दोनों फैमिलीज़ के अंदर जो है वो ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है। अब होता ही कुछ यूँ है कि जो रोमियो है वो कैपुलेट की एक बाल के अंदर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है जूलियट कैपुलेट के साथ, एंड दे फॉल इन लव, और दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब ये जो यंग कपल है वो अगले दिन फ्रायर की मदद से शादी कर लेता है। अब उनको ये लगता है कि उनका ये जो यूनियन है, यानी उनकी जो शादी है, अब इसकी वजह से इनके फैमिलीज़ के अंदर जो फ्यूड या जो दुश्मनी पाई जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब होता कुछ यूँ कि जो जूलियट का कज़न है टाइबल्ट, वो रोमियो के दोस्त मर्शियो को कत्ल कर देता है। अब रोमियो जो है वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए टाइबल्ट को मार देता है, और उसके बदले में फिर जो रोमियो है उसको वेरोना से निकाल दिया जाता है। जूलियट के घर वाले जूलियट की अरेंज मैरिज प्लान करते हैं पेरिस के साथ। अब जूलियट को जब ये पता चलता है कि उसके घर वाले उसकी अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वो इस अरेंज मैरिज से बचने के लिए स्लीपिंग पिल्स खा लेती है ताकि सबको लगे कि जो जूलियट है वो मर गई है। अब उसकी इस डेथ का पता जो है वो रोमियो को चलता है। अब जो रोमियो है बहुत ही परेशान होता है और अब पॉइजन खा के जो है वो मर जाता है। अब जब जूलियट उठती है उसको पता चलता है कि रोमियो जो है मर चुका है, तो वो भी अपने आप को जो है वो स्टैब कर लेती है और कत्ल कर लेती है अपने आप का। अब दोनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मर चुके हैं, और जब इनकी मौत के बाद दोनों फैमिलीज आपस में मिल जाती हैं। इस प्ले के मेन थीम्स की बात करें तो इस पूरे प्ले का मेन थीम है लव वर्सेस हेट, कि कैसे जो लव और हेट है वो को एग्जिस्ट करते हैं, और यही पूरे प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। पैराडॉक्स ऑफ लव एंड वायलेंस। पैराडॉक्स का मतलब है दो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ये प्ले का सेंट्रल थीम है कि कैसे लव और हेट को एग्जिस्ट करते हैं, यानी मोन्टैग और कैपुलेट की जो दुश्मनी है उसी वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि रोमियो और जूलियट का जो लव है वो बहुत ही इंटेंस होता है। दे ड्रान टुगेदर एंड दे आर फॉरबिडन टू ईच अदर। अब शेक्सपियर का ये जो लव है, शेक्सपियर ने लव और हेट को एज अ मिरर ऑपोजिट प्रेजेंट किया है। यानी शेक्सपियर का कहना है कि जहाँ पे हेट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ही लव बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। अब जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वली पावरफुल हैं और इक्वली ही डिस्ट्रक्टिव हैं। यानी जो फ्यूड है वो कैसे जनरेशनल नफ़रत पर जो है वो फैमिलीज़ के अंदर सोशल डिवीजन पैदा करती है। अब ये जो ऑपोजिट रिएक्शन है वो अट्रैक्शन को और ज़्यादा और डिटर्मिनेशन को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। अब ये जो लव और हेट है इसी की वजह से जो है वो डेथ हुई थी दोनों कैरेक्टर्स की, और इसी वजह से जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो आपस में रिकनसाइल कर जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी।